हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब लगातार जो है एट्थ पे कमीशन पर मीटिंग्स का जो है स्टेप बाय स्टेप मीटिंग्स की जा रही हैं। और ये सब एट्थ पे कमीशन की जो टीम है, जो कमेटी बैठी है, उसके थ्रू जो है ये सारे के सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक तो मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद से मीटिंग के आउटकम्स क्या हो रहे हैं, किस तरीके से जो है ये मीटिंग बेनिफिशियल होने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए, वो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। एट्थ पे कमीशन पुणे मीटिंग अपडेट, और यहाँ पर जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ है और किस तरीके से आने वाले टाइम में पेंशन में, फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, स्पर्श से जो है एरियर का, जो आपको पता है कि 4 महीने का एरियर का भुगतान शुरू हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, स्पर्श ग्रीवेंस की तरफ से पेंशनर को उनके खाते में जो पीसीडी का सर्कुलर है उसके एरियर का भुगतान हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और आप देख सकते हैं ये मीडिया अपडेट आ रहा है, इसमें एट्थ पे कमीशन जो पुणे मीटिंग था, इसमें जो मिनिमम पे की बात की गई थी, इससे पहले जो बात चल रही थी वो 69,000 की बात चल रही थी। और ये वेरी करेगा दोस्तों, अभी एट्थ पे कमीशन में बहुत सारी मीटिंग्स होने जा रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एट्थ पे कमीशन महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव मेट विथ एट्थ पे कमीशन, पुणे में मीटिंग हुई थी। और यहाँ पर जो है जो मिनिमम बेसिक पे की बात की गई थी वो 65,000 एंड 3.8 फिटमेंट फैक्टर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और 4% मिनिमम डीए इंक्रीज, रिवाइज एचआरए, डीए, फास्टर करियर प्रोग्रेशन एंड पेंशन रिफॉर्म्स। दोस्तों, ये 6 से 7 जो पॉइंट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, इसके ऊपर डिस्कस हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये 5 मई को मीटिंग हुई थी। दे पुश्ड फॉर मिनिमम बेसिक सैलरी अभी 65,000, फिटमेंट फैक्टर 3.8। और अभी दोस्तों एक और अपडेट आ रहा है जहाँ पर एक और मीटिंग होने जा रही है, और देखना पड़ेगा कि ये जो मीटिंग्स हैं इनमें सब में सेम तरह की बातें हो रही हैं। अगर हम बात करें सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये राइट ट्रैक पे जा रहा होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दे हैव ऑल्सो हैड सेवरल अदर रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग गारंटेड मिनिमम 4% इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस, कि जो डीए का बढ़ोतरी है वो गारंटेड जो है 4% होना चाहिए जितनी बार भी डीए होता। अभी क्या हो रहा है, कभी 2%, कभी 3%। तो उससे जो है जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उस तरीके से जो है सैलरी या पेंशन इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि एक जो है पे कमीशन और दूसरे पे कमीशन के बीच में जो सैलरी इंक्रीज का दो ही मीडियम है, एक तो डीए है और दूसरा जो एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। अगर डीए 2% या 1% होता है तो उस केस में सैलरी में अप्रोप्रिएट इंक्रीज नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों साफ लिखा है, क्विकर कैरियर प्रोग्रेशन, एक्सटेंडिंग पे कमीशन बेनिफिट्स टू दोज इनरोल्ड इन द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके अलावा दोस्तों अभी एट्थ पे कमीशन को लेकर एक और मीटिंग होने जा रही है, और ये मीटिंग जो है दिल्ली में 13 और 14 को होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो मीटिंग का जो दौर है वो लगातार जो है अलग अलग लोकेशन पे मीटिंग हो रही है। और उसमें उसके भी जो है दोस्तों जो 13-14 के बाद से बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा देखना कि उस मीटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या डिस्कशन हुआ है पेंशनर्स के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ी मांग है कि 4% जो है गारंटीड डीए में इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर ये 4% डीए में इंक्रीज़ होता है तो जो एआईसी पिन का है, जो भी नंबर्स हैं
अगर अप डाउन भी होते हैं तो यहाँ पे गारंटेड की बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों स्पर्श से जो है 4 महीने का एरियर का भुगतान ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। दोस्तों एक बार ज़रूर कमेंट करें कि आपके अकाउंट में एरियर का पेमेंट हुआ है कि नहीं। और इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और पेमेंट भी है जिसमें कि जो पीसीडे के जो पुराने सर्कुल्स हैं उसके बेसिस पर जो पूर्व सैनिक हैं उनको उसका पेमेंट हुआ है, जिसमें कि एसीपी का जो पुराना एरियर था जो कि पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला था, अब उनको मई की पेंशन से पहले उसका भुगतान हुआ है। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट 8वें वेतन आयोग को लेकर, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर और साथ ही साथ जो है स्पर्श से जो एरियर का भुगतान है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।